राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन प्रेजेंट है। तो एक शायरी सुनते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। खिड़की पे सितारे हैं, खिड़की पे सितारे हैं और आसमान चलता है। खिड़की पे सितारे हैं और आसमान चलता है। मेरे हाथों में सिलेबस पिघलता है, मेरे हाथों में सिलेबस पिघलता है। मेरा ये कमरा मेरे सपनों की दुनिया है, मेरा ये कमरा मेरे सपनों की दुनिया है, जहाँ हर एक रात एक नया उजाला निकलता है। तो सपनों को पूरा करने के लिए अपन मोल कंसेप्ट के 13 पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर। एक है परसेंटेज कंपोजिशन और दूसरा वाला है डेंसिटी के ऊपर। गैस के लिए, सॉलिड के लिए, सब तरह से डेंसिटी को अपन डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है परसेंटेज कंपोजिशन। बहुत ही ईजी है, तुमने पहले पढ़ा भी होगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं। वही चीज़ें अपन यहाँ पे सीखेंगे, बट अपन पढ़ेंगे कंपाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तुम्हें कोई कंपाउंड दिया होगा, उस कंपाउंड के अंदर मान लेते हैं बहुत सारे एलिमेंट है, ए बी सी। इन तीन तरह के एटम से वो कंपाउंड बना है। तो इन कंपाउंड के अंदर किसी का परसेंटेज निकालना कि ए कितने परसेंट है या बी कितने परसेंट है या सी कितने परसेंट है, वो अपने को फाइंड करना है। तो फाइंड करने का सिंपल तरीका बहुत ईजी है। जिसका तुम्हें परसेंटेज निकालना है उसकी अमाउंट को ऊपर रख देंगे, डिवाइड में आ जाएगा टोटल इंटू 100। बस यही करना है। जिसका परसेंटेज पूछे उसके अमाउंट को ऊपर रखना है, टोटल अमाउंट नीचे इंटू 100 करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन में करता हूँ। पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर लेवल बढ़ाएंगे अपन स्टेप बाय स्टेप। लेवल तो बढ़ेगा क्वेश्चन का। तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास। मास परसेंट फाइंड करना है। किसका? सल्फर का। किसके अंदर? H2S के अंदर। ठीक है सर, निकाल देंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर इसको। तो सॉल्यूशन, मास परसेंट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। बस यही करना है। मास ऑफ सल्फर, सर यहाँ पे तो मास कोई गिवन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से ही करना है जो भी क्वेश्चन करना है। तो H2S में कितना सल्फर है? सर एक सल्फर है। एक सल्फर का मास कितना? 32। तो सल्फर के एक एटम का मास यहाँ पे 32। एक एटम नहीं, एक ही एटम, इसलिए मैंने वही लिखा। टोटल मास, सर टोटल मास H और S का मिला के, तो दो तो हाइड्रोजन की वजह से, एक 32 सल्फर की वजह से, तो ये हो गया 2 + 32 इंटू 100। तो सर ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 32/34 इंटू 100। अब ये कितना आएगा? देखो मल्टीप्लाई वैसे करना ही नहीं, ऑप्शन क्लियर दिख रहा है कि दूर दूर है। तो अगर ये देखो दोनों अगर सेम सेम होते तो 1 आता। 32 34 आस पास ही है, तो मतलब 1 से थोड़ा सा कम आएगा। 1 थोड़ा कम कितना होता है? 0.9 समथिंग मान लेते हैं। 0.9 इंटू 100 कितना होगा? 90 समथिंग। 90 जो भी है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें आंसर आ रहा है। तो ये कितना है? 94.12%। देखो ये 1 से कम बनने वाला है, पर ज़्यादा कम नहीं आएगा क्योंकि 32 34 पास पास में, तो थोड़ा सा कम आएगा। 1 से कम थोड़ा सा कितना होगा? 0.9 समथिंग कुछ होगा। कितना होगा? अब ऑप्शन देख लो, 0.9 वाला एक ही है 90% के आसपास। तो 94.12। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। क्या बोला है? ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है। Cu2S दे रखा तुम्हें। क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ओर। तो मतलब बेसिकली कॉपर का परसेंटेज निकालना, ये तुम्हें करना है। अभी करो, मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दे रहे तो कैलकुलेशन तुम कर देना। कैसे करना है? परसेंटेज किसका पूछ रहा है? कॉपर का। मास परसेंट ऑफ कॉपर। बताओ यार कॉपर कितना है? सर इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो कॉपर के यहाँ पे दो एटम है। कितने हैं? दो। दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करो। तो कितना आएगा? 2 इंटू, एक कॉपर का मास कितना है सर? एक कॉपर का मास है 63.5। तो 2 इंटू 63.5 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास इस पूरे मॉलिक्यूल का, तो 2 टाइम्स कॉपर का मास प्लस एक तो इसका, प्लस एक सल्फर है, सल्फर का मास कितना? 32 इंटू 100। तो ये कैलकुलेशन कर देना। एग्जैक्ट करने की शायद जरूरत नहीं पड़े इसके अंदर, वो तुम देख लो। तो जिसका पूछे उसकी अमाउंट ऊपर रखना है। अब कॉपर के यहाँ पे दो एटम दे, तो मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 टाइम्स कॉपर कर दिया। अंडरस्टूड? आगे चले।
इधर क्या है, परसेंटेज पूछ रहा है फॉस्फोरस का इन सर्टेन सैंपल ऑफ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ये तुम्हें फॉर्मूला दिया है। इसके अंदर परसेंटेज किसका पूछ रहा है, फॉस्फोरस का। तो बताओ इसमें फॉस्फोरस के कितने एटम है, ये भी तुम्हें ही करना है। देखो एक जैसे क्वेश्चन में एक बताऊंगा, बाकी तुम्हें करना है क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। अलग क्वेश्चन तो वैसे मैं बताता रहता हूँ। तो अभी ये किसका पूछा है, परसेंटेज मास परसेंट ऑफ फॉस्फोरस। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर मास ऑफ फॉस्फोरस, नीचे टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100, बस यही करना है सब जगह। अब बताओ फॉस्फोरस कितना है इस फॉर्मूले के अंदर। तो ध्यान से देखो इस फॉर्मूले के अंदर Ca3PO4 होल ट्वाइस को, ये जो फॉर्मूला तुम्हें दिया गया है, ये जो बाहर लिखा है 2 वो पूरे से मल्टीप्लाई करेगा इस ब्रैकेट वाले स्पेसिस से। ब्रैकेट में जो भी आयन लिखा है इससे पूरे से क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 2। तो 2 हो गए फॉस्फोरस, वो कितने हो गए 8। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा 2 टाइम्स फॉस्फोरस का मास कितना, मैं इसमें लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 तो है कैल्शियम, 2 है फॉस्फोरस और 8 है ऑक्सीजन। 3 कैल्शियम के एटम, 2 फॉस्फोरस के एटम, और 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 8 आ गया, 8 ऑक्सीजन का एटम। तो ऊपर बताओ क्या लिखो, ऊपर फॉस्फोरस का पूछा तो 2 टाइम्स फॉस्फोरस कितना है 31, ये तो आ गया फॉस्फोरस। नीचे सबका मिला गया तो कैल्शियम का लिखा 3 × 40 प्लस फॉस्फोरस कितना 2, तो 2 × 31 प्लस ऑक्सीजन कितना 8, 8 × 16, ये सब आया इंटू कर देना 100। तो ये जो भी आएगा तुम्हारा आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, इनमें से मैच कर लेगा कोई ना कोई। कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं आएगी, ट्राई करके देखो, सिंपल ही होगा। 2 फॉस्फोरस थे तो फॉस्फोरस के एक का मास 31 दिया था, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये कहाँ से आया, कैल्शियम का मास है, ये फॉस्फोरस का, और ये ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने एटम है, 8 एटम है, तो 8 × 2 8 × 16 कर दिया मैंने। ठीक, अंडरस्टूड। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है वो कैसे पूछता है, वो देखो। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जो सीखा वो तो बहुत ज़्यादा बेसिक था, नीट के लिए मान लो उस तरह का क्वेश्चन। बाकी जेई वाले क्वेश्चन ऐसे पूछता है, सर ये तो पॉइंट में दिख रहा है। हाँ तो दिख रहा है, क्या करे, क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम में। तो उसको पॉइंट वाले कैसे करेंगे। अच्छा इनको क्या बोलते हैं, मैंने पहले पढ़ाया था 3rd 4th लेक्चर के अंदर, ये किसी की लिमिटेशन में लिखा था, नॉट दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटॉप एंड नॉन स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आया था। ये वो कंपाउंड है नॉन स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो क्या लिखा है सर यहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ सुन लो इधर, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, इस सर मार्क कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हें फॉर्मूला दिया है Fe 0.93 और Fe 0.93 O के आगे लिखा 1। ठीक है सर, ये तो पॉइंट में लिखा है, तो देखो पॉइंट में अपन डील तो नहीं करते, वैसे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना अपन को। तो अपन क्या करते हैं, इसको 1 के रेस्पेक्ट में 0.93, यहाँ पे 1 के रेस्पेक्ट में कितना 0.93, तो 100 के रेस्पेक्ट में कितना होगा सर, 1 पे 0.93 तो 100 पे हो गया 93। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ Fe 93, तो O कितना होगा 100, अरे 100 से डिवाइड करो वही आएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा है Fe3 का, मतलब Fe 2 टाइप का होता है जनरली, होता तो बहुत सारे टाइप का है। यहाँ पे जो कंपाउंड दिया है यहाँ 2 टाइप का है ऑक्साइड के अंदर, या तो Fe+2 में होगा या Fe+3 में होगा। अब इसमें कौन सा है, दोनों है। इस कंपाउंड के अंदर Fe+2 वाला भी है और +3 वाला भी है। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए +3 वाले का परसेंटेज। तो अगर +3 का परसेंटेज निकालना है तो इसका मतलब +3 वाले का नंबर चाहिए कि कितना है, अमाउंट चाहिए, फिर टोटल से डिवाइड कर देंगे, यही तो है। अच्छा नहीं पता अपने को कितना है, याद देखना। अगर 100 ऑक्सीजन के एटम है तो Fe के एटम कितने हैं 93। ठीक है, तो आउट ऑफ 93 Fe, टोटल 93 है। ठीक, इसमें से कुछ होंगे Fe+2 वाले होंगे और कुछ होंगे Fe+3 वाले, कुछ तो होंगे Fe3 वाले और कुछ होंगे Fe2 वाले। अब कितने कितने कौन से नहीं पता अपने को, मान लेते कि जो Fe+3 वाला है वो है X एटम, और ये कितने होंगे, ये होंगे 93 माइनस X, लेट, ये मैंने एज्यूम किया है। क्या माना मैंने कि Fe के जो +3 वाले होंगे, देखो टोटल मिलके इसने बोला 93 है, 100 के रेस्पेक्ट में 93 है। ठीक है,
100 के रेशो में कितना है 93 है। तो 93 में से मान लिया मैंने कि x एटम है 3 वाले, और टोटल में से माइनस कर दिया 93 माइनस एक्स, तो वो हो गए 2 वाले एटम। ठीक है। अच्छा उल्टा मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, टोटल कितना आएगा x और 93 माइनस एक्स। यहाँ तक ठीक है। अब आके देखो, तो एफ ई के अपन ने मान लिए 3 वाला x है और 2 वाला कितना है 93 माइनस एक्स। अच्छा ये जो टोटल मॉलिक्यूल है उसको देखते हैं, क्या इस टोटल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं सर, टोटल कैसा है, न्यूट्रल है। टोटल कितना चार्ज है 0। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो जो Fe3 वाला उस पर चार्ज कितना होता है +3, Fe2 वाले पे चार्ज कितना होता है +2। तो जो टोटल चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्योंकि ऊपर देख लो, अरे कंपाउंड दिया है, चार्ज तो दिख नहीं रहा अपने को, आयन थोड़ी ना दिया है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टोटल नेगेटिव, इनका मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव सर कुछ तो Fe3 की वजह से आएगा, कुछ Fe2 की वजह से आएगा। जो Fe3 की वजह से आएगा उसके x एटम है, तो वो हो गया 3 इंटू एक्स। सर ये 3 कहाँ से आया? उसका चार्ज, x क्या है उतने एटम, प्लस सर 2 वाले के एटम कितने 93 माइनस एक्स, तो 2 इंटू 93 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये तो आया पॉजिटिव वालों की वजह से चार्ज। सर नेगेटिव कौन है? सर इसके ना नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो ऑक्सीजन है। वो कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक एटम पे कितना चार्ज आता है? ओ पे आता है -2, पर मॉड लगा रखा, नंबर चाहिए, तो 2 इंटू 100। 100 कहाँ से आया? ऑक्सीजन का ये वाला एटम। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टोटल नेगेटिव चार्ज, कंपाउंड है दे रखा है, कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है सर। तो सर ये सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 3x + 2 इंटू 93, तो 6, 9 2 18 -2x इज इक्वल टू 200। इसको इधर उधर कर दो, तो ये 3x - 2x, ये तो आ गया अपने पास x। 186 को उधर भेज दो, तो 200 - 186 आ गया 14। तो क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। आंसर चाहिए अपने को, परसेंटेज फाइंड करना है Fe3 का। क्या चाहिए अपने को? मैं यहाँ कर देता हूँ। तो परसेंटेज ऑफ Fe, वो भी कौन सा वाला? 3 वाला। तो Fe3 का जो मास होगा, अगर अगर एटम की टर्म में डील करना है तो एटम में डील कर दो, मास की टर्म में डील करना इंटू 50 कर देना। तो अपन एटम की टर्म में डील कर देते हैं। Fe3 का मास, तो Fe3 का एटम कितना? सर Fe3 के एटम है 14। कितने एटम है? 14 टोटल एटम Fe वाले, Fe के टोटल एटम। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं हो। तो नंबर ऑफ Fe, कौन से वाले Fe? 3 वाले, +3 एटम डिवाइड बाय टोटल Fe एटम, कौन से? दोनों मिला के, इंटू 100। सर क्वेश्चन में तो मास परसेंट पूछा है। अरे भाई ऊपर भी 56 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 56 से मल्टीप्लाई करो, वैसे ही कट जाएगा। तो मास का रेशियो आएगा वही जो इनके नंबर का रेशियो है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, कट जाएगा वैसे भी। तो सर ये कितना है? सर ये है 14। सर टोटल कितने? टोटल नंबर ऑफ Fe एटम टोटल है 93 इंटू 100। अब सॉल्व कैसे करें इसको बताओ, तुम कर दोगे? देखो एग्जैक्ट तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ऑप्शन मेरे को दूर दूर दिख रहे हैं, ऑप्शन दिख रहे दूर दूर, मैं कैसे करता उसको देखना। तो सर ये 14 है, ये 93 है, इंटू ये 100, यही है। मैं 14 को क्या करता हूँ 15 मान लेता हूँ, 14 की जगह मैं 15 रख लेता हूँ। मेरी कैलकुलेशन समझना, मैं ऐसे करता हूँ हमेशा, ताकि ये 3 से कट जाएगा। 3 से कटा ये कितने टाइम्स? 31 टाइम्स। ये 3 से कटा कितना? 5 टाइम्स। ठीक है। अब ये जो 31 है इसको मैं 31 नहीं मान के मैं 30 मान लेता हूँ, ताकि एक जीरो उड़ा दूँ मैं यहाँ से। तो सर ऊपर आ गया 5 इंटू 10 50, यही तो आया। ऊपर आ गया 50, नीचे आ गया 3, तो 50/3 अप्रॉक्सीमेटली कितना होता होगा? तो सर ये 3 1 जा 3, फिर बच गया 20, 6 3 जा 18, 16 के आसपास। 16 के आसपास एक ही ऑप्शन है, कौन सा? डी, 15। अब चाहो तो इसको तुम एग्जैक्ट करने की कोशिश करो, मैं तो ऐसे ही करूँगा, क्योंकि ऑप्शन देखे सब दूर दूर आ रहे हैं, तो मैं अप्रोक्सीमेशन आराम से लगा सकता हूँ इस तरह का। तो आंसर कितना आया मेरा? 15। तुम एग्जैक्ट करके देखो जरा, तुम्हें पता पड़ेगा कितना आना चाहिए तुम्हारा आंसर। क्लियर है?
तो ये इस तरह के क्वेश्चन जेई में तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में रिपीट होने में कोई टाइम नहीं लगता, इसलिए वापस भी पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी अलग वैरायटी है क्वेश्चन की। देखो हर वैरायटी अपन ट्राई कर रहे हैं कवर करें, जितना हो पा रहा उतना मैं कर रहा हूँ। अब मेटेलिक ऑक्साइड कंटेन 60% ऑफ द मेटल। कोई ऑक्साइड है मेटल का, उसमें 60% कौन है, मेटल है। इफ द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड इज MO, फॉर्मूला दिया इसने MO, और 60% कौन है इसके अंदर, मेटल। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल, ये कह रहा है मेटल का एटॉमिक मास क्या है। ऑक्सीजन का तो दे रखा है 16, तो मेटल का कितना है। तो ये वैरायटी देखो कैसे करना होता है, इस तरह क्वेश्चन किस तरह से डील करने होते हैं। तो 60% दिया MO के अंदर, बात की है जो मेटल ऑक्साइड है इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा मेटल और दूसरा होगा इसके अंदर ऑक्सीजन, यही तो होगा और क्या होगा। सर ये कह रहा है मेटल इसके अंदर है 60%, तो सर 40% कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, यही तो होगा। अच्छा इस MO वाले फॉर्मूले के अंदर 1:1 है, तो अगर 1 मोल M है तो 1 मोल O होगा, या 1 मॉलिक्यूल M का है तो 1 मॉलिक्यूल किसका होगा, O का। ये परसेंटेज को मैं ग्राम में डील कर रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं अपन, डील कर रहे हैं 60 ग्राम ले लेता हूँ मैं, इसको इसको ले लेता हूँ मैं 40 ग्राम। 60% कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, 40%, तो अगर ये 60 ग्राम है तो वो कितना होगा, 40 ग्राम। अच्छा मैं ग्राम में डील नहीं करूँगा, मैं मोल में डील करता हूँ। तो इसके मोल्स कितने होंगे, तो 60 ग्राम जो होता है वो होता है 60 बाय मॉलिक्यूलर मास, इतने मोल। मास को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, इसके मोल कितने आएंगे 40 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, वो क्वेश्चन में दे रखा है 1 O का 16, इतने मोल, यही तो है। अच्छा रेशियो क्या दिया है यहाँ पे MO के अंदर, मोल रेशियो, मोल रेशियो इन MO, M:O क्या आ रहा है, 1:1 है। अरे एक M का एटम है एक O का एटम है, तो मोल रेशियो क्या है, 1:1, यही तो है 1:1। यही क्या है, यही तो सेम है, इसका मतलब जितना ये है उतना ही ये है। अरे जितने मोल M है उतने मोल क्या होगा O, तो इसका मतलब दोनों अमाउंट सेम कर लो फिर। तो 60/M जो है वही तुम्हारा क्या आ गया, 14/16। काटो इसको, सर ये जीरो उड़ा दो आप, सर ये 4 से कट रहा है, 4 टाइम्स, 4 को उधर भेज लो, तो M आ गया तुम्हारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 6 × 4 24 ग्राम पर मोल, 24 ग्राम पर मोल है क्या ऑप्शन, हाँ सर ये है। किसी को हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन होगा, सर ये कैसे, ये एक तरीका और भी है यूनिटरी मेथड वाला, उसको भी बता देता हूँ, याद देखो दूसरा तरीका लगाता हूँ मैं और करके, यूनिटरी मेथड से करता हूँ मैं, देखना वो कैसे करते हैं। अच्छा जो M है इसका मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं अपन M है, कितना मान लेते हैं अपन M, कुछ भी हो सकता है, मान लिया कितना अपन ने M, ठीक है। अच्छा इसको देखना 40 ग्राम पे कितने ग्राम मेटल है, M ग्राम, 60 ग्राम। अगर ऑक्सीजन 40 ग्राम है तो वो कितने ग्राम से कंबाइन हुआ, मेटल के 60 ग्राम से कंबाइन हुआ, देखना इधर, सिंस 40 ग्राम O combines with 60 ग्राम M, यही तो है। 40 ग्राम ऑक्सीजन 60 ग्राम M से कंबाइन हुआ है। अब देयर फोर ऑक्सीजन का मास कितना है, एटॉमिक मास 16, तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम O से कितना कंबाइन होगा, तो सर ये 60 ऊपर डिवाइड बाय 14 इंटू ये 16, कितना आ रहा है ये, सर ये जीरो कट रहा है, सर 4 से 16 कट रहा है 4 टाइम्स, और 6 4 24 ग्राम पर मोल। तो ऐसे करो तब भी ठीक है, वैसे करो तब भी ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो कर दो। मैंने तुम्हें दोनों बता दिया, दोनों तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो समझ गए कंपाउंड में क्वेश्चन में कैसे करना है। अब ऐसे ही क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। क्या दिया इधर देखो जरा, 5.6 ग्राम दिया है, किसका, कोई एलिमेंट M है, ठीक है। कंबाइन हो रहा है किससे, 4.8 ग्राम ऑक्सीजन से, ये 5.6 ग्राम तो M था, और क्या बना रहा है M2O3 बना रहा है कंपाउंड। क्या चाहिए इसको, एटॉमिक मास चाहिए M का। कर सकते हो, एक बार वीडियो रोक दो, करो और आंसर कमेंट करो, फिर मैं कर रहा हूँ। एक बार देखो कर रहा हो, देखो सीखना होने, सीखने के लिए क्या होगा, तुम्हें खुद ट्राई करना पड़ेगा। मैं आंसर बताऊँ उससे पहले तुम अगर कर लो तो सबसे बेस्ट कंडीशन है वो, तो तुम वीडियो रोक के सॉल्व करो,
तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? और मैं करता हूँ इसको अपने तरीके से। M2O3 है, इस M2O3 में दो चीज़ें होगी, एक तो होगा मेटल M, और क्या होगा? ऑक्सीजन होगा O। यही तो है। तो मेटल M कितना है? 5.6 ग्राम है। 5.6 ग्राम तो है मेटल। 4.8 ग्राम क्या दिया अपने को? 4.8 ग्राम क्या दिया है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो चाहिए अपने का एटॉमिक मास चाहिए M का। चलो मैं चेक करता हूँ दूसरे वाले तरीके से, न्यूट्री वाले मेथड से। कैसे करें देखो जरा। अच्छा, 4.8 ग्राम किससे कंबाइन हुआ है? 5.6 से। सिंस 4.8 ग्राम ऑफ O combined with 5.6 ग्राम ऑफ M, इसका 4.8 ग्राम इसके 5.6 ग्राम से कंबाइन हुआ है। यही तो हुआ है। देयरफॉर अब यहाँ बताओ ऑक्सीजन कितना है? सर यहाँ ऑक्सीजन के तो 3 एटम है, एक एटम का मास कितना होता है? 16। तो ऑक्सीजन के 3 एटम का मास कितना होगा? 3 × 16। देयरफॉर 3 × 16 ग्राम, इतने ग्राम ऑफ O विल कंबाइन विथ, तो पहले इससे क्या आना चाहिए? आएगा 5.6, ये डिवाइड बाय आ गया 4.8, मल्टीप्लाई बाय आ गया 3 × 16, ये आएगा इतना। अच्छा, वो वैल्यू इसकी टर्म में कितनी आएगी? ये आएगी 2 टाइम्स M के इक्वल। ये क्या आएगा? 2 टाइम्स M। सर 2 कहाँ से आया? अरे ये 2, ये वाला M2, पिछले वाले में एक ही M था, यहाँ पे M कितने? 2, तो 2 टाइम्स M के इक्वल। ये आ रहा है अपने पास इतना, तो ये आ गया। अच्छा, दोनों का हटा दो पॉइंट, यहाँ से हट गया पॉइंट, यहाँ से हट गया पॉइंट, तो 56/48 इंटू, सर ये 3 × 16 कितना होता है? 48। सर ये तो पूरा पूरा कट गया, अच्छी बात है। 2 उधर भेज लो, तो M कितना आ गया? 56/2 कितना होता है? 28 ग्राम पर मोल। 28 ग्राम पर मोल, आंसर बी। रेशियो निकाल के भी कर सकते हो यार। रेशियो क्या आएगा? 2:3। वैसे 1:1 था, यहाँ पे कितना है? पिछले वाले क्वेश्चन कंपेयर करेंगे तो 2:3। देख लो इसका आंसर। आगे चले, क्या लिखा है यहाँ पे? BaCl2.X2O, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टाइम पास के लिए जल्दी से कर दो। ये सॉल्ट दिया है, कोई हाइड्रेट सॉल्ट दिया है, और NiH का मास दिया है। क्या चाहिए? X की वैल्यू चाहिए अपने को। ठीक है, ये तुम कर दो, होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इधर क्या लिया है? ये क्वेश्चन, ये भी उसके ऐसा ही है। थोड़ा कोई चेंज है क्या? हाँ थोड़ा चेंज दिख तो रहा है। चलो बता रहे तो ये वाला मैं क्वेश्चन। 10 ग्राम ऑफ BaCl2.XH2O, ये कोई कंपाउंड दिया आपने को, क्या दिया? BaCl2.XH2O। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, तो गर्म करने पे क्या होगा? सर ये पानी उड़ जाएगा यहाँ से, उड़ने दो। पानी उड़ गया तो BaCl2 अलग हो गया और XH2O अलग हो गया, पानी क्या हो गया? उड़ गया। ठीक है सर, ये कितने ग्राम था? 10 ग्राम था। इसकी अमाउंट दे रखी है अपने को 10 ग्राम। ठीक है सर, और 8.5 ग्राम बन गया NiH, मतलब बिना पानी वाला। NiH का मतलब बिना पानी वाला। ठीक है, X फाइंड करना है। सर वो लगा दे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? हाँ लगा सकते हो। तो रिएक्टेंट का टोटल मास अगर 10 है, ये 8.5 है, तो ये कितना बचा? हेलो, अरे 10 ग्राम ये है, ये 8.5 है, तो ये कितना बचा? सर ये इसमें से माइनस कर दो ना, तो माइनस करो तुम, कितना आएगा? ये आएगा 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम क्या आ गया? H2O। ठीक है सर, ये किसके अंदर है? ये ग्राम के अंदर है, ये ग्राम के अंदर है, ये ग्राम के अंदर है। ठीक सर, अपन मोल में डील करें क्या? हाँ मोल में डील करते हैं। इस ग्राम को मैं मोल में मास कन्वर्ट करता हूँ, तो ये 10 इसका मॉलिक्यूलर मास है क्या? नहीं पता। सर इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो क्या? हाँ सर वो निकाल सकते हैं अपन। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले सर? सर बेरियम का मास कितना होता है? बेरियम का मास क्वेश्चन में दिया है 137 प्लस Cl2, तो 2 × 1 Cl हो गया 35.5। तो सर ये 137 35.5 का डबल हो गया 71, तो सर ये 802 इतने आ गया मोल। ये क्या आ गया? 208। ठीक है, इसका तो अपन को नहीं पता। सर क्यों नहीं पता अपन को? पता क्यों नहीं है?
क्योंकि इसके अंदर अपने को एक्स की वैल्यू नहीं पता, कैसे पता करोगे मास तुम? इसका पता है। अच्छा, इन दोनों की अपन स्टोइकियोमेट्री को रीड करते हैं। अच्छा, 1 होने पे ये कितना आएगा एक्स, तो इतना होने पे कितना आएगा, वही तुम्हारा आंसर है। देखो, सिंस 1 मोल BaCl2 उससे कितना बन रहा है, इज इक्विवेलेंट टू एक्स मोल, किसके एक्स मोल, H2O के, यही तो आएगा। देयरफॉर ये अमाउंट जो है 8.5/208 मोल, इतने BaCl2 से कितना बनेगा ये, तो सर x/1 इंटू 8.5/208 मोल, इतने मोल बनेगा वाटर। क्या बनेगा, इतने मोल बनेगा वाटर। बट वाटर की अमाउंट तो पता है, तो उससे मोल कितना आ रहा है, इससे सर इससे आएगा 1.5/18 मोल। इस अमाउंट से कितना आएगा, 1.5/18 मोल। ये कैलकुलेशन से इतना आ रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली इतना आ रहा है, दोनों है तो किसके, वाटर की तो मोल है, दोनों किसके मोल है, वाटर के मोल। तो ये जो वैल्यू आई है 8.5/208x इज इक्वल टू ये 1.5/18। उधर पेज के सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 208 ऊपर आ गया, 8.5 नीचे आ गया, 1.5 डिवाइड बाई 18। कैलकुलेशन टफ नहीं है, कैलकुलेशन सिंपल है। सर कैसे पता आपको सिंपल है, क्योंकि ऑप्शन देखो 1 2 3 4 ऐसा दिख रहा है, मतलब राउंड ऑफ से काम करना है। मैं बता रहा तो चलो यार देखो अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है। तो 208 ऐसे कैसे, सर यहाँ से हटाओ पॉइंट, आप यहाँ से भी हटाओ पॉइंट, तो ये आ गया 208/85, 208/85 इंटू, सर ये 15 और ये 18, सर ये 15 है ये 18 है। अरे वो कटने की खुशबू आ रही है क्या, सुन के बताओ कितना, 3 से 3 से 3 से यही आया। सर वापस सुन के बताओ, कटने खुशबू आ रही होगी, हाँ आ रही है मेरे को तो। 5 सही है, 5 × 5 कितना बचा, 3 35, 7 सही तो किया है, 7 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी है, सर ये है 208। एक काम करो सर, और कट रहा है, 2 से काट लो इसको, और 2 से काटा 3, 2 से 104, अब नहीं कट रहा। तो 104 ऊपर आ गया, 70 × 3 कितना आ गया, 51। सर ये 51 और ये 104 क्या डबल के आसपास दिख रहा है? अरे 51 का डबल कितना होता है, 102, ये 104 है, आसपास दिख रहा है। आंसर कितना, सर एग्जैक्ट नहीं आया। अरे तो एग्जैक्ट किसको चाहिए भाई, ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन इस तरह से आ रहा है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्लोजेस्ट ऑप्शन आंसर 2। तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। कुछ और वैरायटी पे जाते हैं अपन, थोड़ी अलग वैरायटी देखते हैं अपन। इस तरह के क्या है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन कंटेंस, क्या कंटेन कर रहा है, 0.34% बाय Fe। हीमोग्लोबिन के अंदर 0.34% क्या है, Fe। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4 Fe एटम। हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 Fe के एटम है। अभी बताऊंगा मैं तुम्हें 4 कैसे है। व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मास किसका चाहिए अपने को, हीमोग्लोबिन का चाहिए। एक अच्छी वैरायटी है ये, क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है PYQ के अंदर। अब समझना कैसे करना है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, जिसको फाइंड करना उसको एक्स मान लो यार, मेरे को नहीं पता कितना है, फाइंड करना हीमोग्लोबिन का मास कितना होगा, मान लेते हैं एक्स ग्राम है, मेरे को तो नहीं पता। तो सॉल्यूशन, लेट लेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, लेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू एक्स। एच भी मतलब हीमोग्लोबिन, मान लिया मैंने एक्स है, ठीक है। अच्छा ऊपर चलना वापिस, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ Fe। तो मास कितना है Fe, तो मास ऑफ Fe इन हीमोग्लोबिन, तो सर हीमोग्लोबिन का टोटल अगर मास x है, उस x का जो 0.35% होगा वो Fe है। तो इसका मतलब x का 0.34% मतलब 0.34/100 ये है Fe का मास, ठीक है सर। अच्छा और आगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने Fe के एटम है, सर एक के अंदर 4, कितने 4, Fe कितने 4, और Fe के एक एटम का मास कितना होता है 56। तो एटम से बात करें तो वही जो Fe का मास है वो कितना आएगा 4 × 56। अरे ये ठीक है, 4 × 56 कहाँ से आया,
सर एफ ई का मास, ये तो परसेंटेज के टर्म में निकाल रहे हैं, और यही एफ ई कितने हैं, 4 है। तो एक का मास 56, तो 4 का कितना हो गया, 4 टाइम्स 56, 4 टाइम्स 56। तो x इंटू 0.34/100। सर इधर उधर कर दो इनको, आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, तो 4 टाइम्स 56 डिवाइड बाय आ गया 0.34 इंटू 100। बस सॉल्व कर दो, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो सर सॉल्व कैसे करें, हटाओ पहले यहाँ से पॉइंट को। तो ये सर 4, ये 56, 100 तो था, एक और आ गया 100, पॉइंट हटाने से नीचे आ गया 34। देखो ऑप्शन देखो पहले ध्यान से, 65,000, 32,000, 16, 22 दूर दूर है, इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं करेंगे अपन। सर ये 4 से काट लेके, हाँ काट लो। सर 4 से नहीं करता तो 2 से काट लो। तो 2, इधर कितना, 17। तो ऊपर एक तो बच गया 2, एक बच गया 56, एक बच गया 10,000, और नीचे ये 17। अच्छा देखना, 17 का 3 टाइम्स होता है 56। इधर सुन लो ध्यान से, 17 और 56 कट रहे हैं, 17 का 3 टाइम्स कितना होता है 56। तो ये 50, सॉरी, 17 का 3 टाइम्स कितना होता है 51। 17 3 जा 51, ये 51 थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आंसर 3 से ज़्यादा आएगा। अरे समझ में आ रहा है, वापिस सुन। 17 को मैं कर, अगर यहाँ पे 51 होता 3 टाइम्स कट जाता, बट ये 51 से थोड़ा ज़्यादा है 56, तो जो कटेगा 3 से ज़्यादा आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। मैं 3 मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए 3 मान रहा हूँ। वो 3 और ये आगे 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 और पीछे के ये 10,000, कितना हो गया 60,000। 60,000 थोड़ा सा ज़्यादा, आंसर कहाँ पे है, एक ही जगह पे, यही तुम्हारा आंसर है, ग्राम पर मोल। समझ गया। तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी होती है ऑप्शन देखने के बाद में। अच्छा ये जो पैटर्न है फिक्स है, कि कंपाउंड देंगे कुछ परसेंटेज होगा, उसमें पूछेगा कितना मिनिमम मास कितना हो सकता है। तो अगर तुम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो इस वाले को, तो तुम डायरेक्ट एक तरीका निकाल सकते हो इसका। इससे मैं एक डायरेक्ट याद करने के लिए मैं एज ए रूल बना सकता हूँ कि जो मॉलिक्यूलर मास है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, ये 4 टाइम्स 56 क्या है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका मास है क्या। 4 टाइम्स 56 क्या है, एफ ई का मास यहाँ पे, तो मास ऑफ एफ ई डिवाइड बाय ये 0.34 क्या है सर, ये परसेंटेज है जो एफ ई का, तो परसेंटेज ऑफ एफ ई इंटू 100। तो इसको तुम एज अ रूल बना के तुम याद कर सकते हो, डायरेक्ट करना हो, टाइम बचाना हो तो। अदरवाइज ये तरीका तो अपने पास सही है। क्या चीज़ है सुन लो, कोई मॉलिक्यूल दिया होगा, वो प्रोटीन का हो, एस्पिरिन का, या किसी का भी मॉलिक्यूल हो, हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, या कुछ भी किसी भी टाइप के कोई एंजाइम्स भी है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट है उसका मास ऊपर रख दो, जितने एटम है। अब यहाँ पे 4 एटम थे, 4 से मल्टीप्लाई कर लिखा मैंने, नीचे उसी का परसेंटेज इंटू 100, तो ये हो गया एज अ थंब रूल। ठीक है, इसको तुम इस तरह से कर सकते हो। मैं ऐसे ऐसे 2 3 क्वेश्चन भी तुम्हें दूंगा। उससे पहले थोड़ा मैं तुम्हें हीमोग्लोबिन के बारे में बताता हूँ, कुछ चीज़ें तुम्हारे काम की है, वो देखना इधर, कि 4 एटम कैसे आ गए। हीमोग्लोबिन होता क्या है, जो बायो वाले बच्चे उनको तो पता है अच्छे से। जैसे बॉडी के अंदर होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, तो उस आरबीसी के अंदर क्या मिलता है अपने को, हीमोग्लोबिन मिलता है। तो ये आरबीसी की एक सेल है, उस आरबीसी की एक सेल के अंदर 4 ग्रुप होते हैं, 4 टाइप की चेन होती है, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। तो ये एक एक चेन ये है, एक दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो एक आरबीसी के अंदर कितनी, 4 पार्ट, ऐसे मान लो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको, 4 चेन में, नाम रखा है 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, इतना ठीक है। अब जो एक चेन है उसके लिए वर्ड आता है हीम, क्या बोलते हैं इसको, HEME। किसी एक चेन के लिए क्या वर्ड यूज किया, हीम। अब ये जो डायग्राम है उसके अंदर ये वाला पार्ट देखो तुम, यहाँ पे ये दिख रहा है शायद तुम्हें, इस जगह। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें छोटा सा बर्ड टाइप बर्ड, ये है Fe के एटम। तो हर एक चेन के अंदर, हर एक हीम के अंदर एक Fe+2 का एटम है, आयन की फॉर्म में मिलेगा Fe+2। तो टोटल एक हीमोग्लोबिन में कितने पार्ट हो गए, 4 हो गए। तो टोटल 4 कितने हैं, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 Fe के एटम होते हैं। ठीक है, ये एक हीम का स्ट्रक्चर बना के दिया है। Fe यहाँ पे +2 सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करता है।
अच्छा क्यों बता रहा हूँ, 12th के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे अपन, चैप्टर है पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसको वहां से कनेक्ट करके भी क्वेश्चन पूछता है हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ विच मेटल करके पूछता है। तो किसका है ये, Fe का। Fe कौन सी फॉर्म में, Fe यहाँ पे +2 की फॉर्म में। तो ये एक पार्ट है, ऐसे ऐसे कितने हैं यहाँ पे, 4 है। तो ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। 9-10 में थोड़ा तुमने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन के बारे में, कि हीमोग्लोबिन जो होता है क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। थोड़ा सुनो, कुछ चीज़ें काम की बता रहा हूँ तुम्हें। तो जैसे यहाँ से ये लंग्स है, तो लंग्स में से ऑक्सीजन लेके आनी है, तो लंग्स में ऑक्सीजन आई बाहर से, ये ऑक्सीजन इसने किसको दे दी, आरबीसी को। किसको दे दी, रेड ब्लड सेल को। इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा और बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देगा, जितने भी ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स तक पहुंचा देगा। ऑर्गन्स में क्या होगा, रेस्पिरेशन, CO2 बनेगी, वहां से वो CO2 ले जाके वापिस लंग्स के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये तो एक बढ़िया काम कर रहा है अभी तक। लेकिन क्या है ना, हीमोग्लोबिन अभी ऑक्सीजन लेके जा रहा था, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑप्शन मिल जाए हीमोग्लोबिन को, अभी तो क्या कर रहा वो, ऑक्सीजन ले जा रहा था, लेकिन अगर बाहर से वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई तो अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं ले जाएगा, देखते ही इग्नोर करेगा। किसको ले जाएगा वो, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाता है ये हीमोग्लोबिन। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करेगा ये, ले जाके कहाँ देगा, पूरी बॉडी में घुमाएगा। अब सुन लो, हीमोग्लोबिन की मजबूरी थी ऑक्सीजन को ले जाना, कोई अच्छा बच्चा नहीं है, ऑक्सीजन तो पसंद भी नहीं है इसको, बट अब कुछ नहीं है तो किसी से तो काम चलाना है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जा रहा था, बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन कभी कभी खास करके सर्दियों के टाइम पे विलेजेस के अंदर और कुछ अनअवेयर लोग जिनको पता नहीं है, वो ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, जैसे रूम है पूरा, उसके अंदर कोयला चला देते हैं और रात के टाइम पे ऐसे बस मस्त यहाँ पे तापते रहो, मज़ा आता है उसके अंदर सर्दी के टाइम पे। तो वो कोयला जगा के मस्त सेक रहे होते, हाथ सेक रहे होते, पैर सेक रहे होते, बढ़िया मस्त आनंद ले रहे होते। अब अगर रूम पूरा पैक कर रखा है तुमने, तो जब तक रूम के अंदर ऑक्सीजन है तब तक तो CO2 बनेगी कोयले के बर्निंग से, बट जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड अब हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में घुमा रहा है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गैस है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है। अच्छा, कोयला जब स्टार्टिंग में जलता है तब उसको बर्न करने पे काला काला धुआं निकलता है कोयले की स्टार्टिंग में, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो थोड़ी प्लीजेंट होती है, अच्छी लगती है। तो अब ये भाई साहब ले जाना किसको था, ऑक्सीजन को। किसको ले जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये ले जाके सेल को देता है। अब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो गुस्सा करता है, आरबीसी को डांटता है, क्या कर रहा है तू ये, ऑक्सीजन का है। तो ये नहीं है, क्यों, ऑक्सीजन तो लंग्स के वहीं पे है। तो ये कौन है, ये टूरू लव है। क्या है ये, टूरू लव। तो ये उसको ले जाते हैं, पूरी बॉडी में घुमा के लेके आ रहा है। कुछ टाइम बाद में क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एनर्जी प्रोडक्शन बंद हो गया। अब सिग्नल पहुंचता है ब्रेन के पास में, तो भाई साहब कुछ गड़बड़ चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया दगाबाजी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, वो ऑक्सीजन की जगह किसको ले जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो ब्रेन उसको बोलता है भाई साहब क्या कर रही है, ऑक्सीजन का है। तो कह रहा है नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, मेरे को मिल गई कार्बन मोनोऑक्साइड, बस। तो ब्रेन क्या करता है, बॉडी के ऑक्सीजन को अमाउंट को कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी को रखता है स्लीप मोड में, कि तुम सो जाओ। बॉडी क्या रखता है, रेस्ट मोड में, ताकि कम ऑर्गन वर्क करेंगे तो कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब धीरे धीरे क्या हो गया, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के बाद में सप्लाई तो नहीं आ रही, तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही, तो बॉडी चली जाती है फिर कोमा स्टेट में, और कुछ टाइम बाद में ऊपर। तो दिक्कत किसकी वजह से, ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन लेके जा रहा है, हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई काम नहीं करना कि जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो ऐसी जगह से दूर रहना है। अगर तुम घर के अंदर कर रहे हो, वैसे तो करना नहीं चाहिए घर के अंदर, अंगीठी जलानी नहीं चाहिए, फिर भी कर रहे हो तो डोर वोर सब ओपन रख के करो। अब बॉयज़ तुम सुनो अच्छे से, तुम्हारे काम की चीज़। तो ये तो बात की अपन ने केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट की, मैं बात करता हूँ बॉयज़ तुम्हारे लिए। ये वो है, ये उसका वो है, नहीं,
या बाल थोड़ी है, और ये तुम हो यहाँ पे, ये तुम हो, ये वो है। अक्षय कुमार का तुमने एक डायलॉग सुना होगा, जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, जिसे हम चाहिए वो किसे चाहिए नहीं पता। अब सुनना, तो ये और वो आपस में केमिकल बॉन्डिंग से कनेक्टेड थे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके केमिकल बॉन्ड बना था, ये उसके साथ कनेक्टेड थे। अब किसी वजह से ये जो इनका केमिकल बॉन्ड है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो अब ये अनस्टेबल है। ये वाला जो एलिमेंट है क्या है, अनस्टेबल है। तुम्हें ये पसंद है, उसको वो पसंद है, अब ये अनस्टेबल है, तो इसको चाहिए स्टेबिलिटी के लिए कोई एज अ सपोर्ट। तो ये तुम्हारे पास तुमसे बातें करती है, तुमसे बातें शेयर कर रही है, तुम्हें लगता है कि नहीं अब तो ये मेरी है। या गलती मत करना ये सोचने की कि अब वो इस केस में अगर तुम्हारे से बात कर रही है, तुम्हारे पास है, तो वो तुम्हारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को क्या चाहिए, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। और तुम तो अच्छे इंसान हो, तुम कौन हो, तुम हो ऑक्सीजन। तो उस केस में हाँ हेल्प करो, मोटिवेट करो ताकि वो चीज़ से बाहर आए, इस झंझट से। लेकिन ये गलती मत करो ये समझने की कि अब वो तुम्हारी है। रीज़न, हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन है, क्या चाहिए उसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, देखो, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, अभी जस्ट अपन ने क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है, जैसा हीमोग्लोबिन क्वेश्चन किया है एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। अभी क्या अभी कर दो, मेरे ख्याल से ओरली भी कर सकते हो, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था ना उससे, जिसका परसेंटेज कुछ दिया होगा, किसका परसेंटेज दिया है, सल्फर का दिया है, और सल्फर के एटम कितने हैं, 1 एटम, तो ऊपर सल्फर का मास, नीचे परसेंटेज इंटू 100, हो गया। करो जल्दी से इसको। और क्या ये, मिनरल हैज़ 1.5% ऑफ एल्यूमिनियम बाय मास, एग्जैक्टली सेम ऐसे क्वेश्चन है अभी जस्ट भी अपन ने, वही जिसका मास ऊपर रख दो, परसेंटेज नीचे रख दो, इंटू 100 कर दो, हो जाएगा आंसर। ट्राई करो इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इधर क्या है, गैस इज अ मिक्सचर ऑफ C2H4 एंड CH4 1:1 में मिलाया, व्हाट इज द परसेंटेज बाय कार्बन। मास पर्सन पूछ रहा कार्बन का, कि कार्बन कितने परसेंटेज है। ट्राई करें, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए वैसे तो। ये कह रहा है C2H4 और ये 1:1 में है, मान लेते ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तुम्हारी इच्छा हो 2 मोल मान लो, तुम्हारी इच्छा हो 3 मोल मान लो, और दोनों को सेम रखना, अगर ये 1 है तो ये भी 1 ही रखना है, ठीक है। क्या चाहिए, मास परसेंटेज चाहिए, किसका, कार्बन का। तो एक काम करो, इसके अंदर कार्बन कितना है, इस पूरे के अंदर, सर यहाँ पे है 3 3 तो कार्बन के एटम, और 4 और 4 8 है यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम, यही तो है, 2 और 1 3, 4 4 8। क्या चाहिए, परसेंटेज कार्बन चाहिए, मास परसेंट ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास ऊपर आएगा, तो 3 कार्बन है तो 3 इंटू 1 का मास कितना, कार्बन का 12, डिवाइड बाय 3 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 100, ये तुम्हारा हो गया आंसर। कैलकुलेशन तुम कर दोगे, कर दो, परसेंटेज में तुम्हारा वो आंसर आएगा। तो इस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर। इसके आगे डेंसिटी वाला पार्ट भी है, तो वो डेंसिटी वाला पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर मिलेंगे अपन। ओके बाय, राधे राधे।